मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का प्रथम मृत्यु पाठ में स्वागत है। परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा से अनुन्तस्य सूत्र का हम विचार कर रहे थे। उसका जो सिद्धि है उस पर विचार कर रहे थे। पंचगोणी पंचभिः गोणीभिः क्रीतः इति पंचगोणी। 5 गोणियों से खरीदा हुआ कोई चीज, तो वहां से बोरियों से गोणी का बोरी मैंने बताया था, जहां तक हमें संस्कार है उसके आधार पर। तो पंचन भी गोणी भी इसका सवितार्थ परतम हारे च, इससे समास करके फिर जो है समासा से प्रातिपदिक संज्ञा, फिर सुपधातु प्रातिपदिकयो हो, धातु प्रातिपदिक सुखा लुक हो जाता है तो पंचगोणी ये हो जाता है। और ज्ञान प्रातिपदिकात मैंने प्रत्यय परश्च ज्ञान प्रातिपदिकात पदिका समर्थनांतरमाद्वा तेन कृतम, इसके अधिकार में आर्हा गोपुछ संख्या परिमाण ठक, ये तदहति तक जो है आर्हा मैंने तदहति पर्यंतम मैंने गोपुछ संख्या और परिमाण से भिन्न जो है प्रातिपदिक है, उससे परे जो है खयादी प्रत्यय होता है। तो इसमें जो है उससे परे जो ठक प्रत्यय होता है, आर्हा गोपुछ संख्या ठक जो ठक प्रत्यय करता है। तो पंचगोणी ठक, पंचगोणी ठक हो गया। मैंने ये भी बताया था पंचगोणी भी ठक, 5 गोणियों से खरीदा हुआ। पंच भी गोणी भी क्रीता, तो पंच बीस गोणी बीस तो कर ही दिया था, फिर पंचगोणी यहाँ पर है। या ऐसा कर सकते हैं कि पंचगोणी है, यहाँ पर भिस करने की आवश्यकता है नहीं, क्यों नहीं करने की आवश्यकता है? तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय का लोप होने को भी प्रत्यय के लक्षण मानकर कार्य होता है। तो सुबंता तदितोत्पत्ति, सुबंत से तदित उत्पत्ति होती है। तो सुबंत से तदित उत्पत्ति होने के कारण यहाँ पर पंचगोणी के आगे भिस है ही, जिसका कि लोप हो गया है। पंचगोणी माने सुबंत से तदित उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर पंचगोणी जो है माने यहाँ तक जब गोपुछ संख्या और परिमाण से भिन्न जो प्रातिपदिक है उससे परे, तो ये पंचगोणी जो है न गोपुछ है न संख्या है। पंचम तो संख्या है, पंचगोणी समूह रूप में संख्या नहीं है। तो ये जो है पंचगोणी से जो ठक हो गया। और प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान के सुबंत,
हालांकि सुबंत तो केवल गोणी है, पंच गोणी सुबंत नहीं, इसको भी ध्यान रखेंगे कि सुबंतात तदित्पत्ति, हम लोग एक विचार ही कर रहे थे, तो सुबंतात तदितोत्पत्ति ही, तो सुबंत से तद्धित उत्पत्ति होती है, तो गोणी तो सुबंत है परंतु पंच गोणी सुबंत नहीं। क्या आपको पता है ना जी? पंच गोणी सुबंत नहीं है, केवल गोणी सुबंत है, या पंच सुबंत है, पंचम सुबंत है। ये बात पता है आप लोगों को अनंत जी कि पंच गोणी सुबंत नहीं है। सुबंत का मतलब होता है कि सुप अंतावयव है जिसके, तो यहाँ पर गोणी शब्द से भिष प्रत्यय आया है, पंचम शब्द से भिष प्रत्यय आया था, तो इसलिए सुबंत पंचम अलग से और गोणी अलग से तो हो जाएगा, परंतु पंच गोणी नहीं हो पाएगा। समझ गए जी? जी हाँ, क्योंकि यस्मात् प्रत्यय विहित तदादेश अंतः ग्रहणम, जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है वही तदादित अंत का ग्रहण होता है, उतने का ही। तो यहाँ पर गोणी से भिष प्रत्यय का किया तो तदादित अंत वही गोणी भिष गोणी ही होगा। तो प्रत्यय रूप प्रत्यय लक्षण मानेंगे तो यहाँ पर गोणी ही सुबंत होगा, और उस सुबंत से उत्पत्ति हो जाएगी जो कुछ संख्या परिमाण से भिन्न जो प्रातिपदिक है। तो वैसे पंचगोणी स्वयं अपने आप में कृत तदित समासास्त्र से प्रातिपदिक है, तो जो कृत तदित समासास्त्र से जो प्रातिपदिक है तो वो पंचगोणी सुबंत नहीं है। तो इसीलिए सुबंत आप भिष ले भी आइए तो इसमें मेरे दृष्टि में कोई हानि नहीं है। इस पर आप लोग भी विचारिएगा, या कभी कोई विद्वान होगा तो मैं विद्वान से भी चर्चा में करूँगा कि इसमें क्या होना चाहिए मेरी दृष्टि में। क्योंकि सुबंत से या तो सुबंत तो गोणी को सुबंत मान करके उससे फिर जो है ठक कर लीजिए, परंतु पंच गोणी भी संख्या नहीं है, न गोपुच्छ है, न परिमाणवाची है, तो उससे भिन्न है। तो पंचगोणी से ठक यदि करना होगा तो उसको ला करके ठक करेंगे, तो भिष ला करके ठक करेंगे। समझ गया जी? जी हाँ। अब आगे जो है इसके संबंध में आप एक बार कल ध्यान दिला दीजिएगा, कल इस पर मैं विचार करके मैं निर्णय करके बता दूंगा कि ये क्या होना चाहिए। अब यही है कि पंचगोणी से भिष ले आए और भिष से फिर ठक ले आए, या फिर समासास्त्र से प्राप्त फिर सुपदार्थ करके फिर लुक हो गया, पंचगोणी ठक रहा। और फिर जो है पंचन गोणी ठक है, तो पंचन में 9 लोगों प्रातिपदिकांत से नकार का लोक हो जाता है, ये बता दें। तो पंचगोणी ठक यहाँ हो गया था। और संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पूर्व है जिसके उससे द्विगु संज्ञा होती है, तो पंचगोणी द्विगु है, और द्विगु होने से अध्यर्ध पूर्व द्विगु लुग संज्ञायाम, ये जो इस सूत्र पर हम विचार कर रहे थे कि अध्यर्ध पूर्वात द्विगु संज्ञा पर, तो ये अध्यर्ध का भी अर्थ मैंने बताया था कि अधिकम अर्धम की अध्यर्धम, आधा अधिक, और अध्यर्धम पूर्वम यस्मा, तो अध्यर्ध पूर्व और अध्यर्ध पूर्वस्थ द्विगुश्च, अध्यर्ध पूर्व द्विगु, और तस्मात् अध्यर्ध पूर्व द्विगु। ये तो इतना हमने बता दिया था। तो आइए इस पर हम जो है ये सूत्र निकाल लीजिए। 5-1-28। हाँ जी, 5वां अध्याय। अच्छा, 5वां अध्याय पहला पाद का 28 नंबर सूत्र है। 5-1-28 निकाल लीजिए।
5 1 28 अध्यर्ध पूर्व द्विगुण लुग संज्ञायाम निकाल लिए। जी। हाँ, तो अध्यर्ध पूर्व द्विगुण लुग संज्ञायाम अध्यर्थ पूर्व द्विगुण लुग संज्ञायाम, तो अध्यर्थ पूर्व द्विगुण पंचमी व्यक्ति एक वचन है, उकारांत पुंलिंग अध्यर्थ पूर्व द्विगुण शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, लुक सकारांत पुंलिंग लुक शब्द प्रथम एक वचन है, और असंज्ञायाम आकारांत स्त्रीलिंग असंज्ञा शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। यहाँ तक बता दिया गया था। हाँ, और हमने साथ साथ ये भी बताया था हालांकि प्रथम वृत्ति में अलग तरीके से समास किया जा रहा है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, परंतु मैंने आपको जो समास बताया था अध्यर्ध का, वह कुछ जो है अलग तरीके से बताया था। तो जिस तरीके से मैंने बताया था वो भी समझ लीजिए, और फिर जो है ये भी आपको मैं समझा देता हूँ दोनों। तो हमने बताया था कि आधा अधिक, अर्धम अधिक माने अधिकम, अधि माने अधिकम, अधि माने अधिकम, और अर्धम अधिकम अर्धम। अधिकम अर्धम इति अध्यर्धम, और अध्यर्धम पूर्वम यस्मिन्, अधिकम अर्धम इति अध्यर्धम और अध्यर्धम पूर्वम यस्मिन्, जिसमें आधा अधिक पूर्व है, वो जिसमें बोलते पहले, जिसमें पहले अध्यर्ध है, आधा अधिक है, तो उसको कहते हैं अध्यर्ध पूर्व। तो अधिकम अर्धम नहीं, ऐसा हमने बताया था पहले, बहुब्री समास बताया था। क्या बताया था? अधिकम अर्धम यस्मात्, जिससे आधा अधिक है उसको अध्यर्ध कहते हैं। बोले अधिकम अर्धम यस्मात् इति अध्यर्धः, फिर अध्यर्धः पूर्वो यस्मिन्, ऐसा किया था। अध्यर्धः पूर्वो यस्मिन्, अध्यर्ध शब्द पूर्व है जिसमें पहले अध्यर्ध शब्द है, वो अध्यर्ध पूर्व होता है। और फिर अध्यर्ध पूर्वश्च द्विगुश्च इति अध्यर्ध पूर्व द्विगुः तस्मात् अध्यर्ध पूर्व द्विगुः, ये बता दिया था। असंज्ञाय में बताया था, न संज्ञायाम असंज्ञायाम, इन्हें तत्पुरुष समास बताया था। और आर्हात को पूछा संख्या परिमाण ठक, तो आर्हात की अनुवृत्ति आ रही है, वो अधिकार है, तद्धिता है, ज्ञान प्रातिपदिका का अधिकार है, प्रत्यय है, परस्य है। तो क्या अर्थ हुआ जी? अध्यर्ध पूर्वात् प्रातिपदिकात् और द्विगु संज्ञकात् प्रातिपदिकात् पुत्रस्य आर्हीयस्य प्रत्ययस्य लुक भवति। माने अर्ह तक है ना जी, तदर्हति तक, तो तदर्हति तक सब आर्हीय प्रत्यय हो गया, उसको हम कहेंगे आर्हीय प्रत्यय। तो
अध्यर्थ पूर्व वाले प्रातिपदिक से उत्तर और दिग्गु संज्ञक प्रातिपदिक से उत्तर आर्य प्रत्यय, मैंने प्रत्यय का लुक होता है तदहति पर्यंत तक, मैंने आर्य प्रत्यय का लुक होता है, मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर मैंने जो बताया कि अधिकम अर्धम यस्मात्, तो आधा अधिक है जिससे, जैसे कि अध्यर्धेन कंसेन कृतम इति अध्यर्ध कंसम, ऐसा है। तो आधी चीज और अधिक है जिससे, तो कंस है, कांसा है एक, और आधी चीज और अधिक है। कांसा, एक कांसा है उसमें आधी अधिक हो गया तो 1.5 हो गया, समझ लीजिए। तो आधी अधिक कांसे से आधी अधिक जो है जिसमें आधा भाग और अधिक हो गया है, तो वह अध्यर्ध है। तो आधे अधिक कांसे से खरीदा हुआ जो चीज है वह अध्यर्ध, उसको कहेंगे आधे अधिक कांसा से खरीदा हुआ अध्यर्ध कंसम। यह है अध्यर्ध का उदाहरण। जैसे अध्यर्ध शूर्पम, आधे अधिक सूप से, अध्यर्धेन शूर्पेन कृतम इति अध्यर्ध शूर्पम। और प्रथमावृत्ति में आपको यदि ये होगा तो देखेंगे अध्यर्ध, उसमें तो दूसरी तरीके से भी समास दिया हुआ है कि अध्यर्ध को अध्यारूढ़म अर्धम यस्मिन स अध्यर्थ, ऐसा किया। माने अध्यारूढ़ है आधा जिसमें, माने इसमें आधा अध्यारूढ़ है, उस पर चढ़ा हुआ है। अध्यारूढ़ का मतलब क्या हुआ जी? चढ़ा हुआ। मैं इस पर अध्यारूढ़ हूँ, माने इस पर मैं विराजमान हूँ। जैसे एक कांसा है, उस एक कांसा में आधा और चढ़ा हुआ है, आधा और जुड़ा हुआ है, आधा और है, अधिक है। तो अर्थ वही है, परंतु अलग उसमें जो है अधिकम अर्धम यस्मात् बहुव्रीहि समास किया। यहाँ पर अध्यर्ध पूर्वम में एक ही समास कर दे रहे हैं कि अध्यारूढ़, माने अध्यारूढ़म अर्धम यस्मिन, जिसमें आधा अध्यारूढ़ है उसको अध्यर्ध कहेंगे। और फिर अध्यर्ध यहाँ पर भी जिसमें, और फिर अध्यर्ध शब्द पूर्वो यस्मिन, वह अध्यर्ध शब्द पूर्व है जिसमें, वह अध्यर्ध पूर्व हो गया। तो ये बहुव्रीहि, पहले भी बहुव्रीहि समास है, दूसरे में बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ पर अध्यर्ध कंसेन, तो आधा अधिक है जिसमें, आधा अध्यारूढ़ है जिसमें, तो कंस में आधा अध्यारूढ़ है, और वह अध्यारूढ़ जो है वह अध्यर्ध शब्द, वह अध्यर्ध जिसमें, वह अध्यर्ध शब्द जिसमें पूर्व में होगा उसको कहेंगे अध्यर्ध पूर्व। तो यहाँ पर अध्यर्ध कंस जो है, अध्यर्धेन कंसेन, तो अध्यर्ध कंस ये अध्यर्ध पूर्व वाला कंस शब्द है, उससे जो है कृत अर्थ में जो है क्या है, लुक, प्रत्यय का लुक हो जाता है। तो यहाँ पर अध्यर्ध कंसम बन गया। परंतु यहाँ पर हमें जो देखना है मुख्य रूप से, जो हमारा प्रसंग है, वह प्रसंग है पंचगुणी का, मान द्विगु संज्ञक का। द्विगु संज्ञक ये प्रातिपदिक है पंचगुणी, संख्या पूर्व द्विगु से। इससे परे जो है ठक प्रत्यय का जो है द्विगु संज्ञक प्रातिपदिक से परे आर्य प्रत्यय जो है उसका लुक हो जाता। तो यहाँ पर लुक हो गया है, यहाँ पर जो है लुक हो गया है। तो इस चीज को, एक चीज और इसमें जोड़ देना है कि असंज्ञायाम का है ना जी, माने असंज्ञायाम का मतलब हुआ कि संज्ञायाम वर्जयित्वा, कि यहाँ पर जो है अध्यर्ध पूर्व वाले और द्विगु संज्ञा से परे लुक होता है, परंतु संज्ञा विषय में लुक नहीं होगा। संज्ञायाम लुक न भवति, इसका ये अर्थ है, या संज्ञा विषय में लुक नहीं होता है। यदि संज्ञा को कहेगा, नाम को कहेगा, तब तो लुक नहीं होगा, परंतु संज्ञा से भिन्न को कहेगा
तब लुक हो जाएगा। तो इसलिए असंज्ञायाम, ये यहाँ पर जो है समझना है कि असंज्ञायाम संज्ञा विषये तू न भवति, इसका दो पार्ट में अर्थ बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर असंज्ञायाम में विषय सप्तमी है, इसलिए संज्ञायाम विषये तू न भवति। समझ गए जी यार? हाँ बोलिए। संज्ञा विषय में नहीं होती है जी, उसका उदाहरण क्या है? वो तो उदाहरण प्रतिदान देखना पड़ेगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ, अभी तुरंत बता रहा हूँ, लीजिए देता हूँ। इसका जो है यहाँ पर कह रहे हैं प्रत्यांत विशेषणम असंज्ञा ग्रहणम न चेत प्रत्यांतम संज्ञा। प्रत्यांत का विशेषण जो है असंज्ञा ग्रहणम, विशेषणम असंज्ञा ग्रहणम न चेत प्रत्यांतम संज्ञायति। अध्यर्थ शब्द संख्या एवं किमर्थम भेदेन उपादीयते ज्ञापकार्थम क्वचित अस्य संख्या कार्यम न भवति संख्याया क्रिया अभ्यावृत्ति करने कृत्वसुच। हालांकि यहाँ पर काशिका में ये नहीं दिया है और संज्ञा में किम करके नहीं दिया है, परंतु आपको पांच लोहितकम अच्छा, यहाँ पर कोई उदाहरण नहीं दिया है, बाल मनोरमा में भी नहीं है, तो अध्यर्थ पूर्व में दिया, अध्यर्थ शब्द पूर्व अध्यर्थ पूर्व अध्यर्थ यस्मिन् तत् अध्यर्थम अध्यर्थेन कम से न कृतमे ग्रंथस्यार्थे द्विगुण संख्या अति सदनता के निकांत श्यामते लोक भाव द्वाभ्याम कम से कृतमे विग्रह तदार्थे द्विगुण। शायद ये हो सकता है कि आप पयोडाप को पयोडाप बताना है नहीं अर्थ पंचकम ही होगा, ऐसा नहीं, संज्ञा विषय में लिप नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यदि वह संज्ञा को कहेगा तब लुक बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये है ना जी कि अध्यर्थ पूर्व द्विगुण लुक संज्ञायाम, तो ये कहा कि अध्यर्थ शब्द पूर्व वाले और द्विगुण संज्ञक प्रातिपदिक से परे प्रत्यय का लुक होता है, और यदि वह संज्ञा विषयक हो तो लुक नहीं होता है, ऐसा कहा है। तो यहाँ पर जो काशिकाकार जो कह रहा है प्रत्यांतस्य विशेषणम असंज्ञा ग्रहणम न चेत प्रत्यांतम संज्ञा इति। बोले प्रत्यांत का विशेषण असंज्ञा ग्रहण, बोले प्रत्यांत जो है उस प्रत्यांत का विशेषण असंज्ञा ग्रहण है। वो बोल रहे हैं ना कि प्रत्यांत का विशेषण असंज्ञा ग्रहणम न चित प्रत्यांतम संज्ञा, ठीक तो है। बोल रहे हैं कि प्रत्यांत का विशेषण असंज्ञा ग्रहण है, असंज्ञा ग्रहण नहीं है। यदि प्रत्यांत संज्ञा है तो प्रत्यांत संज्ञा होगी तो यहाँ पर जो प्रत्यांत जो है क्या कहते हैं प्रत्यांत जो उदाहरण है यहाँ पर अध्यर्थ कंसकम, ये प्रत्यांत का उदाहरण है ना, ये प्रत्यांत हो गया ना ये न चेत प्रत्यांतम संज्ञा, बोलते प्रत्यांत का विशेषण असंज्ञा ग्रहण है,
यदि प्रत्यांत की संज्ञा न हो तो यहाँ पर प्रत्यांत जो है अध्यर्थ कंसम, ये संज्ञा को नहीं कह रहा है। ये सीधे कहा जा रहा है कि भाई अर्ध अध्यर्थ कांसा से आधे अधिक कांस पात्र से या कांस से जो चीज है उसे खरीदा हुआ, तो वह खरीदा हुआ कोई भी चीज एक पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन को नहीं कह रहा है, मैंने एक संज्ञा विशेष को नहीं कह रहा है। तो यही यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रत्यांतस्य विशेषणम असंज्ञा ग्रहणम न चेत प्रत्यांतम संज्ञा इति। उनसे प्रत्यांत का विशेषण असंज्ञा ग्रहण बोल रहे हैं कि संज्ञा विषय में नहीं होता है लुक, अर्थात संज्ञा विषय में प्रत्यय का लुक नहीं होता है यदि ये हो तो। इसलिए कहते अध्यर्थ शब्द संख्या एवं अध्यर्थ संख्या ही किमर्थम भेदेन उपादीयते ज्ञातकार्थम, क्या क्वचित अस्य संख्या कार्य न भवति, कहीं इसका संख्या कारण नहीं होता है, जैसे क्रिया विवृत्ति करने से तो स्वच्छ। अच्छा, मैंने कहीं पर इसका जो है संख्या कारण नहीं होता, अध्यर्थ स्वयं अपने आप में संख्या है, तो फिर क्यों भेद से कहा? तो ज्ञापक के लिए क्या क्वचित अस्य, इसका जो है अध्यर्थ शब्द का कहीं पर जो है संख्या कार्य नहीं होता, संख्या संबंधी जो कार्य है सूच इत्यादि है वो प्रत्यय नहीं होते हैं, इसलिए अलग से अध्यर्थ शब्द पढ़ा है। ये तो ये आगे के लिए है। परंतु प्रत्यांतस्य विशेषणम, इस पर न्यासकार भी जो है विभाषक नाम परिमाण अध्यर्थ शब्द संकीव तो पुम्मद भावा लोहिनी शब्द से तो अध्यर्थ संकीव ये तो आगे की चीज है। नहीं, बाल मरुमापकार भी ये नहीं कहा है। हम सोच रहे लोग की बात है। व्याख्यान अच्छा, इसके संबंध में कल बताऊंगा। ओके, अच्छा जी। हाँ, द्विगु विशेषणम असंज्ञाकरणम तथा ही ये क्या करें, तत्वबोधनीकार क्या करें कि एतत् वृत्तिकरा सूत्र शयनम वर्णितमिति यहाँ पे सत्यवोक्तम भाष्य वार्तिकयो तो असंज्ञा ग्रहणम प्रत्याख्यातम। भाष्य और वार्तिक में संज्ञा तो असंज्ञा ग्रहण का प्रत्याख्यान कर दिया है। तथा ही द्विगु विशेषणो असंज्ञा ग्रहणम पंच कलाय पंचलोहित शब्दों च द्विगु कृत तदित लुकाय व संज्ञे यशुताभ्याम उत्पदित ससुते द्विगु निमित्त श्लोक। ये बोल रहे हैं कि भाष और वार्तिक में जो है इसका प्रत्याख्यान कर दिया है, परंतु प्रत्याख्यान के तो मैं कल भाष में देखता हूँ, कल महाभाष्य और इसके साथ फिर मैं कल इसका समाधान देता हूँ आपको। हाँ, कि बोल रहे हैं कि द्विगु विशेषण असंज्ञा ग्रहण, द्विगु का विशेषण माना है असंज्ञा ग्रहण जो है, ऐसा एक कह रहा था तो बोधनीकार कह रहा है। तो कल इसका मैं स्पष्ट कल बताऊंगा। अच्छा जी। हाँ, तो इस पर चलिए हम चलते हैं। तो ये अर्थ यही है कि भाई संज्ञा विषय में लुक नहीं होगा। तो तत्वबोधनीकार के आधार पर ये कह रहे हैं कि द्विगु का एक विशेषण होगा। तो द्विगु से परे जो ठक होगा, यदि वह संज्ञा विषयक होगा तो लुक नहीं होगा, और संज्ञा विषयक नहीं होगा तो लुक हो जाएगा। तो प्रत्यांत, हाँ, प्रत्यांत जो है ना, इसलिए प्रत्यांत का विशेषण है असंज्ञा ग्रहणम। यदि प्रत्यांत की संज्ञा न हो, ऐसा हुआ। अर्थ यही समझना है, तो उदाहरण मैं आपको दे दूंगा प्रत्युदाहरण, परंतु अर्थ यही समझना है कि ये जो काष्ठाकार ने कहा है कि प्रत्यांत से विशेषण असंज्ञा ग्रहणम,
ये जो असंज्ञा ग्रहण है, ये असंज्ञा जो है प्रत्यांत का विशेषण है। किसका विशेषण है? प्रत्यांत। प्रत्यांत का विशेषण है। तो क्या हुआ? न चेत प्रत्यांतम संज्ञायति, माने यदि प्रत्यांत संज्ञा न हो तो, ऐसा हुआ कि माने आपने जो उदाहरण यहाँ पर जो ये कहा कि अध्यर्थेन कंसेन कृतम इति अध्यर्थ कंसकम, तो अध्यर्थ कंसकम जो ये प्रत्यांत जो शब्द है, ये प्रत्यांत है, ये संज्ञा को नहीं कहेगा, तभी जो है ठक का लुक हो जाएगा। यदि वह प्रत्यांत शब्द माने जो तभी प्रत्यय ठक प्रत्यय आएगा और वो उससे बना हुआ जो शब्द यदि संज्ञा विशेष को कहेगा, तब जो है लुक नहीं होगा, ये कहा। समझ गए? हाँ, तो अर्थ यही है। उसका उदाहरण मैं आपको कर दूंगा, और साथ साथ उन्होंने प्रत्याख्यान भी जो किया है, वार्तिकार और महाभाष्यकार ने प्रत्याख्यान किया है, वो प्रत्याख्यान भी कल आपको हम बता देंगे क्यों प्रत्याख्यान किया। तो आइए, अब यहाँ पर जो है पंचगुणी जो शब्द है, पंचगुणी से आगे ठक का जो है लुक हो गया है। अब इसके बाद लुक होने के पश्चात पंचगुणी है, एक सूत्र है लुक तद्धित लुकी, लुक तद्धित लुकी। यहाँ पर 1, 2, 49 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। पहला अध्याय, दूसरा पाद, पहला अध्याय, दूसरा पाद, 49 नंबर सूत्र है। पहला अध्याय, दूसरा पाद का 49 नंबर सूत्र निकाल लिए। 1, 2, 49 निकाल लीजिए। निकाल लिया। हाँ, 1, 2, 49 लुक तद्धित लुकी। लुक ककारांत पुंलिंग लुक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, तद्धित लुकी ककारांत पुंलिंग तद्धित लुक शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। समास है तद्धित से लुक तद्धित लुक तस्मिन तद्धित लुकी, षष्ठी का कुछ समास हो गया। और ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, गो स्त्री रूप सर्जन से है, उससे स्त्री शब्द, वो गो स्त्री होने जो स्त्री है, स्त्री पद की अनुवृत्ति आ रही है, केवल स्त्री पद की। और उपसर्जनस्य की भी अनुवृत्ति आ रही है, स्त्री उपसर्जनस्य। तो अर्थ क्या हो गया? तद्धित लुकी, सती सप्तमी है यहाँ पर, यस्य भावेन भाव लक्षणम से। तो तद्धित लुकी सती, ऐसा हुआ। तद्धित लुकी सती उपसर्जनस्य स्त्री प्रत्ययस्य, स्त्री है ना जी, उपसर्जन स्त्री प्रत्ययस्य लुक भवति। उपसर्जन स्त्री का लुक होता है, उपसर्जन स्त्री प्रत्यय का लुक होता है। तद्धित के लुक होने पर तद्धित लुकी सती, उपसर्जनस्य स्त्री को सती स्त्री, स्त्रे माने स्त्रे बना दीजिए, उपसर्जन से स्त्रे माने स्त्रिया, सॉरी, उपसर्जन से स्त्रिया लुक भवति। उपसर्जन स्त्री का माने स्त्री प्रत्यय का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ अपने प्रसंग में आते हैं कि पंचगुणी ठक। तो पंचगुणी तो तद्धित लुक होने पर ठक प्रत्यलुक है। तो गोणी जो है, गोणी स्त्री प्रत्यांत है।
गोणी जो है स्त्री प्रत्यय, गोणी में जो ई है, गोणी में ई है, इसको लुक हुआ है, इसको लुक प्राप्त है। तो यहां पर जो है गोणी में जो ई है, गुण से गोण बनाइए, गुण से गोणी बना दीजिए। गुण से गुण बन जाएगा और गोण से फिर गोणी बन जाएगा। तो स्त्री प्रत्यय जो है गीप स्त्री प्रत्यय होगा। यहाँ पर गोणी में ई जो है ना, ई वो स्त्री है, वो क्या है? ऋणेभ्यो गीप, ऋणेभ्यो। यहाँ पर गीप प्रत्यय गोणी जो है, गीप प्रत्ययांत है, ये जो है गोणी गीप प्रत्यांत है। उस गीप प्रत्यय का लुक प्राप्त है। लुक सदित लुकी जो है, अभी मैं आपको इस पर भी विचारना है कि गोणी में जो है गुण शब्द से गुण बना, गुण से सर्व मैंने अच प्रत्यय कर दीजिए और फिर जो है उगंत लघुपद से जो है गुण कर दीजिए, तो गुण बन जाएगा और गुण से फिर जो है गुण से गुण बनेगा। तो ऋणेभ्यो गीत का क्या अर्थ है देखिए तो जी, अनंत जी। जी देखता हूँ। हाँ, ऋणेभ्यो गीत का अर्थ देखिए। गीत प्रत्यय हुआ है, गीत प्रत्यय हुआ है, गीत प्रत्यय नहीं हुआ, गीत। एक सूत्र है, निकालिए। गुण से गोण तो बन जाएगा, गोण निकालिए। चौथा अध्याय पहला पाद का 42 नंबर सूत्र, 42वां सूत्र निकालिए। चौथा अध्याय पहला पाद का 42 नंबर सूत्र निकालिए। जान पद कुंड गोण है ना, गोण शब्द आया है। जान पद कुंड गोण स्थल भाज नाग काल नील कुश कामुक कवरात वृत्य मत्रा वपनात् कृत्रिमाश्रायणा स्थौल्य वर्णनात् छादानयो विकार मैत्रेच्छा केश विशेषु। मिल गया? 4 1 42 सभी सूत्र निकाले, सभी लोग निकाल लिए। यहाँ पर गौण शब्द आया हुआ है, पहले इस पर विचार करते सर। जान पद कुंड गौण स्थल भाज नाग काल नील कुश कामुक कबरात, ये इतना। तो अकारांत, अकारांत पुंलिंग जान पद कुंड गोण स्थल भाज नाग काल नील कुश कामुक कबर शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। और वृत्य मत्रा वपना कृत्रिम आश्रायणा स्थौल्य वर्णन आच्छादनायो विकार मैथुनेच्छा केश वेशेषु। तो केश वेश अकारांत, अकारांत पुंलिंग वृत्य मत्रा वपना कृत्रिमाश्रायणाय स्थूल्य वर्णानायो विकार मैथुनेच्छा केश वेश शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन।
इसमें समास है जानपदश्च, जानपदश्च कुंडश्च गोणश्च स्थलश्च भाजश्च नागश्च कालश्च नीलश्च कुशश्च कामुकश्च कवरश्च इति। अच्छा जी, पुंलिंग क्यों करें? क्योंकि ये समाहार द्वंद है, इसे नपुंसकलिंग कर दीजिए, कवरम च कर दीजिए, कवरम च। कुंडम, कुंडम कुंडे कुंडाने से जान, जानपदम माने जान पदम च कुंडम च गोत्रम च स्थलम च भाजश्च नागश्च कालश्च नीलश्च कुशश्च कामुकश्च कवरम च इति। जानपद कुंड गोण स्थल भाज नाग काल नील कुश कामुक कवर तस्मात् जानपद कुंड गौण स्थल भाज नाग काल नील कुश कामुक कवरात, कवरात ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। और वृत्तियां जो है इसमें वृत्तिश्च आमस्त्रम च आवपनम च अकृत्रिमा च श्राणा च स्थौल्यम च वर्णम च आच्छादनम च अयो विकारश्च मैथुनेच्छा च केश वेशः च इति। वृत्त्य मत्रावपना कृत्री मात्राणा स्थौल्य वर्णम आच्छादनायो विकार मैथुनेच्छा केशु वेशाः तेषु वृत्त्य मत्रावपना कृत्री मात्राणाय स्थौल्य वर्णम आच्छादनायो विकार मैथुनेच्छा केशु वेशेषु ये समा इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गए। तो इसमें जानपद प्रातिपदिक है, तो मैंने जानपद कुंड गोत्र स्थल कुंड गोण गोण है, मतलब जानपद कुंड गोण स्थल नाग स्थल भाज नाग काल नील कुश कामुक कबर इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः, जहाँ प्रातिपदिका से अनुमति आ रही है, प्रत्यय प्रत्यय की अनुमति आ रही है, और साथ साथ जो है अन्य तो जो नीश है इससे नीश की अनुमति आ रही है। अन्य तो नीश जो है 441 नंबर है 4140, उससे नीश की अनुमति आ रही है। तो यह नीश और साथ साथ जो है स्त्रिया का अधिकार है ही, स्त्रिया जो है ना जी, स्त्रियाम का अधिकार है। स्त्रियाम ये स्त्रियाम की अन्य तो नीश है, अरे 4-1-3 वही 4-1-3 स्त्रियाम। देखो स्त्रियाम का अधिकार है 4-1-3, तो स्त्रियाम का अधिकार है तो स्त्रियाम की अनुमति आ रही है, और प्रत्यय प्रत्यय का अधिकार है उसकी अनुमति आ रही है। यहाँ प्रातिपदिका तो प्रातिपदिका की अनुमति आ रही है, और साथ साथ जो है एक सूत्र है उससे अनुपसर्जनात् की अनुमति आ रही है। ये अनुपसर्जनात् अधिकार सूत्र है 4-1-14 सूत्र है, तो उससे अनुपसर्जनात् की भी अनुमति आ रही है। तो अनुपसर्जनात् न उपसर्जनम इति अनुपसर्जनम तस्मात् अनुपसर्जनात्, ऐसा हुआ। तो क्या अर्थ हो गया इसका? अब इसका है अनुपसर्जनात् को पंचमी बहुवचन कर दीजिए अनुपसर्जनेभ्यः,
ऐसा कर दिया। प्रातिपदिक है उसको प्रातिपदिकेभ्य ऐसा कर दीजिए। तो क्या हो गया? जानपद कुंड गोण स्थल भाज नाग काल नील कुश कामुक कवर इत्येतेभ्यः अनुत्सर्जनेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः परः प्रातिपदिकेभ्यः परः नीस् प्रत्ययो भवति। नीस् प्रत्ययो भवति इस अर्थ में तो वृत्ति अमत्र आवपन अकृत्रिमा प्राण स्थौल्य वर्ण आच्छादन अयोविकार मैथुनेच्छा केशवेश इत्येतेषु अर्थेषु स्त्रीलिंगे निष्प्रत्यो भवति। ये तो पद या तो सपनों को पहले ले लीजिए और संग यथा संख्य होगा तो ध्यान रखेंगे। माने जानपद से वृत्ति अर्थ में, कुंड से माने जानपद से जो है वृत्ति अर्थ में हुआ, कुंड से जो है अमत्र अर्थ में हुआ। माने जानपद से गीस प्रत्यय वृत्ति अर्थ में, कुंड से अमत्र अर्थ में वृत्ति अर्थ में, कुंड से अमत्र अर्थ में निस प्रत्यय, गोण शब्द से आवपन, गोण शब्द से जो है आवपन अर्थ में निस प्रत्यय, और स्थल शब्द से अकृत्रिमा अर्थ में निस प्रत्यय, और भाज शब्द से प्राणा अर्थ में गीस प्रत्यय, और नाग शब्द से स्थौल्य अर्थ में नीस प्रत्यय, काल शब्द से वर्ण अर्थ में नीस प्रत्यय, नीट शब्द नाग मतलब क्रम से ये करना है। लेकिन एक जानपद कुंड 2 गोण 3 स्थल 4 भाज 5 नाग 6 काल 7 नील 8 कुश 9 कामुक 10 कबर 11 शब्द हो गया। इधर में वृत्ति 1 अमत्र 2 आवपन 3 अकृत्रिमा 4 प्राणा 5 स्थौल्य 6 वर्ण 7 आच्छादन 8 अयोविकार 9 मैथुनेच्छा 10 केशवेश 11। तो ये सभी क्रम से, इस क्रम से ध्यान रखना है कि भाई यथासंख्य जो है नीस प्रत्यय होता है। तो जानपद शब्द जो है, जानपद शब्द से वृत्ति अर्थ में, कुंड शब्द से अमत्र अर्थ में, गोण शब्द से आवपन अर्थ में, स्थल शब्द से अकृत्रिमा अर्थ में, भाज शब्द से प्राण अर्थ में, नाग शब्द से स्थौल्य अर्थ में, काल शब्द से वर्ण अर्थ में, नील शब्द से आच्छादन अर्थ में, और कुश शब्द से अयोविकार अर्थ में, कामुक शब्द से मैथुनेच्छा अर्थ में, कवर शब्द से केशवेश अर्थ में, इन अर्थों में नीस प्रत्यय होता है। तो पूरा विस्तार क्या बन गया? पूरा अर्थ हो गया कि वृत्ति अमत्र आवपन अकृत्रिमा प्राण स्थौल्य वर्ण आच्छादन अयोविकार मैथुनेच्छा केशवेश इत्येतेषु अर्थेषु स्त्रियां मने स्त्रीलिंगे यथासंख्यम इत्येतेषु अर्थेषु स्त्रीलिंगे जानपद कुंड गोण स्थल भाज नाग काल नील कुश कामुक कवर इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः परः यथासंख्यम नीस प्रत्ययो भवति। अनुत्सर्जन भी जोड़ दीजिएगा, मैं अनुत्सर्जन नहीं जोड़ पाया, अनुत्सर्जन भी जोड़ दीजिए। तो अनुत्सर्जनेभ्यः प्रातिपदे, उपसर्जन कहते हैं गौण को और अनुत्सर्जन कहते हैं प्रधान को, मुख्य को। यहाँ पर उपसर्जन का मतलब गौण अनुत्सर्जन होने प्रधान मुख्य।
तो मुख्य से, जानपद मुख्य शब्द हो गया, तो मुख्य शब्द से, गौण शब्द से नहीं होगा, तो ध्यान रखेंगे। तो मुख्य शब्द से, फिर एक बार बोलते रहो, अंतिम अर्थ हो जाएगा वृत्ति, अमत्र, आवपन, अकृत्रिम, प्राणा, स्थौल्य, वर्ण, आच्छादन, अयोविकार, मैथुनेच्छा, केशवेश इत्येतेषु अर्थेषु यथासंख्यम जानपद, कुंड, गोण, स्थल, भाग, नाग, काल, नील, कुश, कामुक, कबर इत्येतेभ्य अनुपसर्जनेभ्य प्रातिपदिकेभ्य पर गींस प्रत्यय। समझ गए जिसका? 11 प्रातिपदिक है, 11 अर्थों में स्त्रीलिंग में गींस प्रत्यय हुआ है। जैसे जनपद शब्द से, जानपद शब्द से वृत्ति अर्थ में, वृत्ति समझते हैं? वृत्ति का मतलब आप लोगों को पता है? 4 प्रकार के वृत्ति। नहीं, वो वृत्ति यहाँ पर नहीं। वृत्ति मतलब यहाँ पर जीविका। भाई आपकी कितनी वृत्ति है, कितने तनख्वाह है, आप जो नौकरी करते हैं, आप जो काम करते हैं, और यदि आपको वृत्ति न मिले तो कैसे काम चलेगा? भूखे भजन न होए गोपाल, भूखे भजन तो नहीं होता है, भूखे कैसे भजन भी करेंगे भगवान का? तो इसीलिए वृत्ति का मतलब हुआ धन, वृत्ति माने आजीविका, है ना जी। तो वृत्ति अर्थ में तो जानपद सबसे बन गया जानपदी, वृत्ति अर्थ में है जानपदी माने आजीविका हो गया। ऐसे कुंड शब्द से कुंडी, ये पात्र है, कुंड भी पात्र है, कुंडी स्त्रीलिंग हो गया। तो ये अमत्र, अमत्र कहते हैं पात्र को, अमत्रम च, अमत्रम माने पात्रम, तो अमत्र कहते हैं पात्र को, इसलिए कुंडी ये पात्र अर्थ में हो गया। गोण, गोण से गोणी ये कहते हैं, तो गोणी वही बोरी, देखिए यहाँ पर लिखाई है, गोणी बोरी को कहते हैं, तो बोरी हो गया। स्थल शब्द से स्थली, तो गोण शब्द से आवपन अर्थ हो गया। आपन को बने गोण शब्द से आवपन अर्थ में, तो आवपन का मतलब जिसमें रखा जाता है वही बोरी हुआ। और ऐसे ही जो है स्थल शब्द से जो है अकृत्रिमा, जो है स्थल शब्द से अकृत्रिमा अर्थ में, ये स्थली माने कृत्रिम नहीं होना चाहिए, माने प्राकृतिक, प्राकृतिक स्थली मतलब स्थली माने ऐसा स्थल जो प्राकृतिक हो, स्वाभाविक हो, प्राकृतिक जो ऊंची जगह है, ये अकृत्रिम अर्थ है। ऐसे ही प्राणा इस अर्थ में भाज शब्द से, भाज से भाजी, भाजी भज, भज धातु से भाजी बना दिए, भाज और भाज से भाजी, तो भाजी, तो यहाँ पर भाजी जो है पकी हुई चीज को कहते हैं, पकी हुई चीज भाजी, भाजी मैंने भाजी, मैंने भाजी समझते हैं कि भूल से जो है उसको भाजी कहते हैं ना कि भाजी बनाया मैंने सब्जी, तो जो पकी हुई जो चीज है तो श्राणा, प्रापाके, श्राणा पकाने को कहते हैं, पकने को कहते हैं, प्रापाके पाक अर्थ में होता है श्राण, तो श्राणा अर्थ में हो गया, तो भाजी पकी हुई चीज। ऐसे ही नाग, नाग शब्द से जो है स्थौल्य अर्थ में, मोटे अर्थ में, और नागी माने मोटी, नाग माने मोटी, नागी माने मोटी, ऐसा हो गया। और काल शब्द से वर्ण अर्थ में, काली तो काले रंग हो गया, वर्ण अर्थ होता रहा काली, काले रंग, काले रंग वाली जो भी है वर्ण अर्थ होता रहा। और नील जो शब्द है, उस नील शब्द से आच्छादन, और आच्छादन है ना जी, आच्छादन अर्थ में हो, आच्छादन अर्थ में, तो आच्छादन अर्थ में हो गया। तो नीली, नील शब्द आच्छादन, तो नील से नीली, तो यहाँ पर आच्छादन में ढकने, ढकने अर्थ में, तो ढकना, आच्छादन करते भाई
ढकने को कहते हैं आच्छादन। यदि जैसे क्या करता है वो, जब व्यक्ति नीली थोथा इत्यादि औषधि है जो कि क्या करता है, रोगों को ढक बने वह जो है रोगों को ढक देता है, मतलब रोग जो उभर रहा है उसको समाप्त कर देता है। इसलिए यहाँ पर आच्छादन हो गया, ढकने रखने, और नीली औषधि को कह रहे हैं, नीली थोथा नीली। और कुश जो शब्द है, कुश शब्द से अयोविकार अर्थ में लोहे का जो विकार है उस अर्थ में जो है बीज प्रत्यय हुआ है, तो कुशी बना है, कुशी। तो कुशी कहते हैं लोहे की जो कोई फाली है उसको कहते हैं। लोहे का जो फाल है जो खेत जोतने में काम आता है उसको कहते हैं कुशी संस्कृत में, फाली को। अब जो है कामुक शब्द है, मैथुन की इच्छा में कामुकी, तो मैथुन इच्छा कामुक स्त्री को कहते हैं, वासना युक्त स्त्री का नाम है कामुकी, मैथुन इच्छा हो गया। और ऐसे ही कबर शब्द है, कबर शब्द से केश वेश अर्थ में, केश वेश अर्थ में, केश वेश मतलब केश वेश कहते हैं बीच से जो मांग निकाला जाता है, जैसे महिलाएं जो है, माताएं जो है, जो बीच से मांग निकालती है उसको केश वेश कहते हैं। तो कबर शब्द से केश वेश अर्थ में ये प्रत्यय हुआ, तो कवरी, तो केश विन्यास वाली ये कबर, चित्र विचित्र जो केश विन्यास वाली, ऐसा। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर जो हमें समझना है, मैं गोणी की बात में कर रहा था, जब अपने प्रसंग में आते हैं गोणी, तो गोणी गुण शब्द से अच कीजिए, गुण हो गया, गुण धातु से अच करेंगे, फिर उगम प्रपद से गुण जो गुण बन गया, और वह जो गुण है तो जान पद कुंड गुण स्थल नाग काल नील कुश कामुक कदा द्वितीय मत्रा वपना कृत्रिमा स्थाना स्थौल्य वर्णनाच्छादन विकार में घोषा के इस सूत्र से जो है नीच प्रत्यय हो गया, तो गोणी है। तो यहाँ आइए अपने प्रसंग में, तो यहाँ पर जो कहा लुक तद्धित लुकी, क्या कहा जी, लुक तद्धित लुकी, तद्धित के लुक होने पर स्त्री जो है, उपसर्जन जो स्त्री प्रत्यय है उसका लुक होता है, ऐसा कहा। उपसर्जन जो है स्त्री प्रत्यय है उसका लुक होता है। तो यहाँ पर गौण शब्द अनुपसर्जन है, प्रधान है, उस प्रधान गौण शब्द से गींस प्रत्यय हुआ, तो गींस जो है, गौणी जो है वह अनुपसर्जन, मैंने क्या बोलते उपसर्जन है, गौण है। यहाँ पर उपसर्जन का मतलब है गौण। तो यहाँ पर तद्धित के लुक होने पर उपसर्जन स्त्री प्रत्यय का, तो ये गौण है, गुण मुख्य है, मैंने गौण मुख्य है, प्रधान है, और गौण से जो गौणी बना वह गौण है स्त्री प्रत्यय। इसलिए उपसर्जन स्त्री प्रत्यय का लुक होता है, स्त्री प्रत्यय का यहाँ पर लुक हुआ, प्राप्त हो रहा है, परंतु उसी के नीचे सूत्र है इत गौण्याः। इत गौण्या करता है इत सकारांत पुल्लिंग प्रथमांत एक वचन गौण्याः, ई कारांत गौणी शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन, और तद्धित लुकी आ रही है अनुवृत्ति, तो क्या होगा, तद्धित लुकी सती गौण्याः इकारादेश भवति, इत भवति, माने गौणी शब्द को जो इकार आदेश होता है पूर्व लुक सूत्र से प्राप्त है। इसका अपवाद है कि इकार यहाँ पर विधान किया गया, माने हस लिखा, इत माने तकार है इसलिए हस लिखा होता है। तो यहाँ पर लुक न होकर के क्या किया, दीर्घ ई को हस कर दिया, तो पंच गौणी बन गया, और सु आकर के पंच गौणी बन जाएगा। समझ गया जी, सभी को समझ में आया? पंच गौणी की सिद्धि सभी को समझ में आया?
हाँ जी। हाँ, और यहाँ पर अलोंतस परिभाषा कहाँ पर काम किया? तो गोण्याः स्थाने इकारादेश होती, तो गोणी के स्थान पर हो तो फिर करें अलोंत्य से, मैंने गोण्याः अंतस अलग स्थाने इकारादेश होती, तदित लोक के साथ तदित लोक होने पर गोणी गोण्याः गोणी के अंतिम अल के स्थान पर अंतस गोण्या अंतस रखा, गोणी के अंतिम अल हो गया ई दीर्घिकार, उसको जो है इकार हो गया, तो पंच गोणी और पंच गोणी कर दिया। तो अलोंतस परिभाषा हमने पढ़ा दिया। अब उसके प्रसाद आगे गीता है, कल पढ़ाएंगे। कोई शंका है तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ। और कल जो है आपको हम ये भी बताएंगे, वासुदेवन जी ने जो कहा ना कि भाई वहाँ पर असंज्ञायाम जो कहा है, अध्यात्म पूर्व दिगो संज्ञायाम में असंज्ञायाम पर क्या हो सकता है प्रतिदान, और उसका प्रत्याख्यान महाभाष्यकार ने क्या किया है, उन दोनों पर हम कल चर्चा करेंगे। कोई शंका है भी तो पूछिए, तो मंत्र पाठ करते हैं। कोई शंका है? नहीं। मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते।